अरे रुको, रुको तो सही। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरी किसी बात की परवाह न की और जस्ट लगाकर मेरी रूह की गहराइयों में जा उतरा। अब मैं न्याज मोहम्मद नहीं रहा था, बल्कि वो बन गया था जो मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरे ख्यालात और एहसासात का मालिक बन गया था और अपनी मर्जी से जो चाहता था वो करता था। पहली मर्तबा वो मुझे सिनेमा हॉल में मिला था। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। नियाज तुम? वो मुझे देखकर हैरान हुआ। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। मैंने भी हैरत का इजहार किया। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, यूं कहो तुम जानते हो पहचानते नहीं हो। अजीब फलसफा है तुम्हारा भाई, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ। मैंने वजाहत की। तो गोया तुम मुझे फरामोश कर चुके हो, उसने अफसोस से कहा। ए बंदे खुदा, मैं तो सदा से अकेला हूँ। बीवी जवानी में अल्लाह को प्यारी हो गई, बे औलाद हूँ, मैंने जवाब दिया। शायद तुम इसलिए अकेले रह गए कि तुमने मुझसे दामन छुड़ा लिया, उसने आह भरी। मैं वहां से उठकर अगली सीट पर आ बैठा। उसने पिक्चर का मजा ही किरकिरा करके रख दिया था। मेरा ध्यान अब पिक्चर की बजाय उसमें अटक कर रह गया था। चेहरा कुछ मानूस था, लेकिन मुकम्मल तौर पर पहचान में नहीं आ रहा था। वो तमाम वक्त मेरी पिछली सीट पर बैठा मेरी कुर्सी को हिलाता रहा। चल दिए। मुझे सिनेमा हॉल से बाहर आता देखकर वो मेरे पीछे पीछे आ गया। देखो, तुम जो भी हो अपने काम से काम रखो, मैंने पीछे देखे बगैर जवाब दिया। ज़रा रुकिए। सिनेमा हॉल से बाहर आते ही दो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। क्या हुआ? मैंने परेशान होकर पूछा। मुश्तबा शख्स सिनेमा हॉल के अंदर है, उनमें से एक ने बताया। मुश्तबा शख्स? मैं थोड़ी देर के लिए चौंक कर मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो आनन फानन मेरी जात की दीवारों को फलांगता हुआ मेरे जिस्म में जा छुपा था। अब मैं इन पुलिस वालों को कैसे बताता कि वो शख्स तो मेरी जात की गहराइयों में जा उतरा है। वापसी पर वो मेरे हमरा चल रहा था। क्या तुम मशकूक हो? मैंने उससे सवाल किया। नहीं, उसने सख्ती से जवाब दिया। तो फिर छुप क्यों गए थे? मैंने अगला सवाल कर डाला। मुझे तो वो दो पुलिस वाले ही मशकूक लग रहे थे। मैं उनसे खौफजदा हो गया था। वो बोला, गोया तुम खौफजदा भी होते हो। मैंने हल्की सी तंज की। हर जी अकल ऐसे मौक़ों पर खौफजदा हो जाता है, लेकिन तुम तो उस वक्त बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे, हंसते हुए बोला। मैंने उसकी बात को ख़ास अहमियत ना दी और खामोश हो गया। उस दिन के बाद ये उसका मामूल बन गया। मेरा वजूद उसके लिए पनाह गाह था। जब वो खुश होता, मेरे साथ ताश की बाजी लगाता, अपने इश्किया किस्से सुनाता, लेकिन जब वो नाराज़ होता तो कई कई रोज़ तक शक्ल ना दिखाता था। एक रोज़ मेरे दफ्तर पहुंचकर चीख चीख कर बोलने लगा। खुदा के लिए खामोश हो जा, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम झूठ भी बोलते हो? वो गुस्से से बोला। क्या? मैंने कुछ देर याद करते हुए कहा। तुम्हारा मुझसे वादा था कि आज तफरीह के लिए जाएंगे, वो बोला। मेरी हंसी छूट गई। मैंने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, तुम वहाँ बैठ जाओ, वापसी पर चलेंगे। मैंने दफ्तर से बाहर इशारा किया। वो खामोशी से दफ्तर से बाहर खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में दफ्तर से वापसी पर हम एक बहुत बड़े पार्क में थे। मुझे छोड़कर चले जाओ, मैंने मिन्नत की। क्यों? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारी रोज रोज की हरकतों से तंग आ गया हूँ। आज तुमने दफ्तर में जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था, मैंने बड़ी बेजारी से कहा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर बोला, क्या मेरे बगैर रह लोगे? हाँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, जाओ। वो पीठ मोड़ कर खड़ा हो गया। मैं सिर्फ इस बात पर परेशान था कि उसने किस कदर आसानी से मेरा पीछा छोड़ दिया था। मैं उसे अकेला छोड़कर पार्क से निकल आया। घर आकर मैंने सुकून का सांस लिया। उन्हीं दिनों अब्बा जान की अलालत की खबर मिली। मैं गांव चला गया। अब्बा जान बीमारी में काफ़ी अरसा गुजारने के बाद अगले जान सुधार गए थे और मुझे तनहा छोड़ गए। उनके मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। जब वापस आया तो मुझे उसकी याद सताने लगी, जिसे मैं पार्क में तनहा छोड़ आया था। शायद उसके ज़रिए मैं अपने अकेलेपन को ख़त्म करना चाहता था। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर मैं उस पार्क में खड़ा था जहाँ उसको छोड़ कर गया था। वो वहाँ पर नहीं था। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं तो उसके बगैर बिल्कुल अधूरा था। एक शाम मैंने उसे एक मजमे में देखा। वो गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था, मेरी बात सुनो, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि जब सुनी अनसुनी हो जाए, मेरी बात सुनो। लेकिन कोई उसकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं हजूम में रास्ता बनाता उस तक जा पहुंचा। ये क्या बहरूप है? मैंने उससे पूछा। कौन हो तुम? उसने मुझे हैरानी से देखते हुए कहा। अरे, मैं नियाज मोहम्मद हूँ। हमने कुछ वक्त इकट्ठे गुजारा था। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की, इससे पहले कि मैं कोई और बात करता। वो तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। अरे रुको तो सही, वापस आ जाओ, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो भीड़ में गुम हो चुका था। बहरूपिया कहीं का। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया। न जाने क्यों उसके जाते ही मेरे अंदर इंसान की जगह बहरूप आकर छुप गया था, और अब इस बहरूप के साथ मुझे गुजारा करना था।